इस वीडियो में आपको क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। प्रश्न 1, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1961 में, है ऑप्शन राइट। प्रश्न 2, द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 15 लाख रुपए, क्या ऑप्शन राइट है। प्रश्न 3, उड़न परी किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है PT उषा को, है ऑप्शन राइट है। प्रश्न 4, अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो ये लंबी कूद से संबंधित है, क्या ऑप्शन राइट है। प्रश्न 5, किस प्रकार के खेलकूद प्रतियोगिता में टीम मैच हारकर बाहर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉकआउट में, क्या ऑप्शन राइट है। प्रश्न 6, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, गया ऑप्शन राइट है। प्रश्न 7, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 21 जून को। प्रश्न 8, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रश्न 9, मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। प्रश्न 10, एक वयस्क के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? लगभग 639, 639। प्रश्न 11, 10 टीमों के नॉकआउट फीचर में कुल कितनी बाई दी जाती हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वीडियो को ध्यान से देखते हैं और साथ ही साथ आपकी नॉलेज का भी जो है टेस्ट हो जाता है यहाँ पे। प्रश्न 12, डूरंड कप पर जो है नोट लिखिए। तो देखिए, डूरंड कप फुटबॉल के खेल में विजेता को दिया जाता है। यह कप ब्रिटिश इंडिया के आदेश सचिव सर मोर ने 1895 में ब्रिटिश सैनिकों के मुकाबले के लिए दिया। पहले इस प्रतियोगिता में सैनिक टीमें ही भाग लेती थी, परंतु 1931 में इस प्रतियोगिता में असैनिक टीमों भी जो भाग लेने लगी। अब इसमें देश विदेश की उच्च कोटि की जो टीमें भाग लेती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 13 पूछा गया है। यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है कि संतुलित भोजन शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, सत्य है। कारण है जंक फूड और फास्ट फूड शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों जो कथन ये अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ ही साथ जो आपको पता होगा संतुलित शरीर भोजन जो है इसके लिए जो इसका सही जो है व्याख्या भी है। तो इसमें गया ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों सही हैं और ऊपर की व्याख्या भी है। नेक्स्ट है 14 का अभिकथन है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बिल्कुल सही है, ट्रू। कारण है कि वातावरण प्रदूषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि और फैक्ट्री और मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग है। तो ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। तो इसलिए जो है पेड़ पौधे लगाने जरूरी हैं। देखिए दोनों बिल्कुल सही है अपनी जगह पे और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि पर्यावरण को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाती हैं? फैक्ट्री वगैरह जो है पहुंचाती हैं। तो इसमें भी जो अपना गया ऑप्शन राइट आएगा। नेक्स्ट है 15 का अभिकथन है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। बिल्कुल सही है। घेंगा रोग गले का रोग है, ये भी क्या है, सही है। तो ये भी जो इसकी सही से व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गया ऑप्शन। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 16, पोषण किसे कहते हैं? पोषण एक गतिशील क्रिया है जिसमें आहार के उपभोग से शरीर को पुष्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न 17, अच्छे भोजन के क्या क्या गुण होते हैं? तो यह भोजन जो है अच्छी तरह पचने वाला होता है और इसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18, डूरंड कप का जो वर्णन कीजिए। ये हमने अभी ऊपर किया है, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। तो 19 का है, एशियाई खेलों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एशिया खेलों को शुरू करने का जो श्रेय है वो GD सोंधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। प्रश्न 20, कोरोना महामारी पर नोट लिखिए। कोरोना महामारी जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, इस बीमारी ने पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में अपना कहर बरपाया था। इस वायरस के एक लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोगों की वजह हो सकती है। कोरोना महामारी को कोविड-19 बोलते हैं। संक्रामक रोग क्या है? यह रोग अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के कीटाणु सांस वायु से भोजन जल मलमूत्र द्वारा मनुष्य के शरीर में दाखिल होते हैं। इसके छोटे कीटाणु बैक्टीरिया वायरस शरीर में दाखिल होकर शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति काफ़ी है तो हमारे शरीर को यह रोग नहीं लग सकता। यदि कीटाणु अधिक मात्रा में हो तो यह रोग ज़्यादा फैलता है। संक्रामक रोग क्या है?
असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो न तो प्रत्यक्ष न ही अप्रत्यक्ष रूप से संक्रमण से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। इस प्रकार के रोग शरीर के भीतर के अंगों का कार्य कुशलता की काफ़ी कमी के कारण होते हैं। संतुलित आहार के अभाव में या फिर अच्छे वातावरण के अभाव में इस प्रकार का रोग हो जाता है। ऐसे रोग में मुख्य रूप से दृष्टि रोग, मानसिक रोग, दांतों का रोग, सूखा रोग, रिकेट्स, एनीमिया और रक्तचाप व अलग जो है और भी टाइप के हो सकते हैं रोग। क्वेश्चन 22 का प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ध्वज किन अवसरों पर फहराया जाता है? तो ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, कोई प्रांतीय दिवस है, राष्ट्रीय सप्ताह है, राष्ट्रीय अधिवेशन हो, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हो, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और गवर्नरों के सरकारी आवासों पर जो प्रतिदिन फहराया जाता है। प्रश्न 23 है, राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है? भारत एक विशाल देश है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, रहन सहन, लोगों का व्यवसाय, भाषा व धर्म अलग अलग हैं। इन सभी विभिन्नताओं को समेटकर भारत ने विशाल रूप पाया है। राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है कि देश के लोगों के मन में प्रांत, भाषा, धर्म का विचार न होकर राष्ट्रीय भावना का भाव विद्यमान हो। देश के सभी प्रांतों के बीच सद्भावना व सहयोग का विचार हो। दूसरे शब्दों में यह भावना राष्ट्रीय एकता कहलाती है। प्रश्न 24 है, प्रश्न देखिए यहाँ पे, एड्स क्या है, यह कैसे फैलता है, इसके बचाव के उपाय। एड्स एक प्रकार की गंभीर समस्या, यह तेजी से फैलने वाला रोग है। इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। यह विषाणु शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिकाओं पर आक्रमण करके उन्हें कमजोर कर देता है, जिससे शरीर में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है। इससे मृत्यु भी हो सकती है। कैसे फैलता है ये? तो देखिए, बिना जांच किए रक्त जो है लेने पर HIV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। संक्रमित गर्भवती माता से जन्मे बच्चों से, या फिर कोई ऐसी सुई या इंजेक्शन है पहले से ही जो है उसमें जो है फैला हुआ है वो रोग, तो भी हो सकता है। बचने के उपाय, तो इसका जो है सबसे पहले मूल कारणों से बचना चाहिए। इसके फैलने की पूरी जानकारी होनी चाहिए। संक्रमित सुइयों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए। प्रश्न 25, जोड़ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? जोड़ 2 या 2 से अधिक अस्थियों का संयोजन ही जोड़ कहलाता है। जोड़ों के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। जोड़ को ऐसी भी जो है परिभाषित किया जा सकता है कि प्रत्येक उस स्थान को जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं जोड़ कहते हैं। लंबी अस्थियां अपने सिरों से, बेडोल अस्थियां अपने तलों के कुछ भागों से तथा चपटी अस्थियां अपने किनारों से जोड़ों का निर्माण करती हैं। ये जोड़ मनुष्य के अस्थि पिंजर को लचकता प्रदान करते हैं। अधिकतर इन जोड़ों के तल अस्थियों के साफट से मोटे होते हैं। प्रत्येक जोड़ की विशेषता और बनावट उस जोड़ के कार्य पर निर्भर करती है। जोड़ जो हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। अचल जोड़, कम गति वाले जोड़, असीमित गति वाले जोड़। प्रश्न 26, अस्थियां कितने प्रकार की होती हैं, इनके प्रकारों का वर्णन करें। जो है शकल और आकार के आधार पर जो अस्थियां निम्न प्रकार की होती हैं। लंबी अस्थियां, छोटी अस्थियां, चपटी अस्थियां, अव्यवस्थित अस्थियां और सेमामाइड अस्थियां। प्रश्न 27, अर्जुन पुरस्कार पर नोट लिखिए। तो यह महत्वपूर्ण अवार्ड सबसे पहले खेलों के क्षेत्र में 1961 में आरंभ किया गया था। यह अवार्ड महाभारत के योद्धा जो धनुष विद्या में प्रवीण था उनके नाम पर रखा गया है। यह अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। यह अवार्ड प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अवार्ड का फैसला भिन्न भिन्न राष्ट्रीय फेडरेशनों की भिन्न भिन्न खेल संगठन द्वारा मंजूर किए गए खिलाड़ियों में से किया जाता है। इसमें खिलाड़ी को अर्जुन का बूत जो कि पीतल धातु का बना होता है मिलता है। साथ में एक ब्लेजर और 15 लाख रुपए की जो है नगद राशि दी जाती है। यह मशहूर अवार्ड खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल का जो है बढ़िया प्रदर्शन कर सके और खेल कूद में अपना या अपने देश का नाम उज्जवल कर सके। भारत सरकार एक चुनी हुई कमेटी द्वारा यह अवार्ड प्रदान करने की सिफारिश करती है, जिसे अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड सन 1985 में आरंभ किया गया था। इस अवार्ड का प्रचलन ठीक ढंग से वैज्ञानिक कोचों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है ताकि वह अपने प्रशिक्षण द्वारा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके। यह अवार्ड उनके सुंदर प्रशिक्षण और लगन के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड में महान गुरु द्रोणाचार्य का बूत 1 साल और 15 लाख रुपए जो नगद दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड उस कोच को दिया जाता है जिसमें खिलाड़ी निम्नलिखित पोजीशन प्राप्त करते हैं। पहला है कोई भी तमगा सोने का, चांदी का या पीतल का अगर ओलंपिक खेल अथवा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हासिल करने वाले खिलाड़ी के कोच को मिलता है, या फिर यदि उसका खिलाड़ी कोई दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ता है,
या फिर सोने का तमगा एशियन खेलों में या कॉमनवेल्थ खेलों में जीतेगा तो भी जो है कोच को अवार्ड मिलेगा। प्रश्न 28, स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन और दुर्लभ तथा रुग्ण शरीर आत्मा का कारागार है। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जिससे व्यक्ति दीर्घायु होकर उत्तम सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके महत्व क्या क्या है। तो स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो यह कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम बहुत सा धन कमा सकते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम धनी हैं तो स्वस्थ भी होंगे। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वस्थ मोची एक बीमार राजा से भी जो है कहीं अच्छा होता है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, इसके कुछ दुष्प्रभाव बताइए। तो जब वायु में अवांछनीय धूल कण तथा हानिकारक गैसें निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती हैं तो मनुष्य, जीव जंतुओं व भवनों आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को वायु प्रदूषण बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इसको देखिए, इसके कारण कौन कौन से हैं, किस कारण से होता है। तो वायु प्रदूषण के अनेक कारण है। उद्योगों से उत्पन्न जहरीली गैसें, कार, बस, ट्रक, वायुयान का धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोयला, लकड़ी, ज्वालामुखी, थर्मल प्लांट्स, आटा मिलें, ये सभी से जो है होता है। वायु के प्रदूषण करने वाले उपरोक्त पदार्थ गैस के रूप में या किसी छोटे कणों के रूप में वायु में मिल जाते हैं तथा वायु को प्रदूषित करते हैं। इसको नियंत्रित करने के उपाय, तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, वाहनों का जो है कम प्रयोग करना, उद्योगों पे जो है कंट्रोल करना, जो भी गाड़ी ज़्यादा धुआं वगैरह छोड़ती है उसका प्रयोग न करना। नेक्स्ट है, व्यर्थ के पदार्थों को पुनः प्रयोग पर बल देना। खेती से संबंधित व्यर्थ के पदार्थों को जलाना नहीं चाहिए। प्रश्न 29, खेलों में मिलने वाले विभिन्न राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वर्णन कीजिए। तो खेलों में अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये दिए जाते हैं। एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं। खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो भारत सरकार को ऐसे कानून बनाने व लागू करने चाहिए ताकि कम से कम सभी शिक्षण संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य कर देना चाहिए। महिलाओं की पुष्टि व सुयोग्यता के प्रति सजग करना चाहिए। महिलाओं की खेल प्रतियोगिताओं को टीवी पर प्रसारित करना चाहिए। सरकार को महिला से खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने चाहिए। महिलाओं को सरकार की ओर से खेलों में भाग लेने की आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 30, खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के क्या कारण है, यानी कि कम भागीदारी क्यों है। तो देखिए इसमें पहला है कि कानून का अभाव, यानी कि कानून नहीं है। दूसरा है दर्शकों की रुचि में कमी, लोग कम देखते हैं। टीवी पर महिलाओं व खेल प्रतियोगिताओं का न दिखाना। महिलाओं में जो है शिक्षा का अभाव। महिलाओं की खेलों में भागीदारी के प्रति समाज की अभिवृत्ति यानी कि सोच। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पर विस्तृत जो है टिप्पणी कीजिए। हमारे देश में यह अवार्ड खेल कूद में दिया जाता है। यह अवार्ड हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर दिया जाता है, जो स्वयं खेलों से बहुत प्यार करते थे। यह अवार्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो ओलंपिक, एशियन या कॉमनवेल्थ गेमों में विजय प्राप्त कर सके। इसके लिए निश्चित फार्म भरकर भारत सरकार को भेजना होता है। यह फार्म भरने का अधिकार मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल खेल संगठन, मेंबर लेजिस्लेचर असेंबली या भारतीय खेल अधिकरण का है। अंतिम फैसला उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाता है। इसमें खिलाड़ी को 25 लाख रुपए नगद और 1 साल दिया जाता है। इस धन पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाता। यदि यह अवार्ड एक खिलाड़ी के अलावा टीम को दिया जाता है तो धन को जो है टीम के खिलाड़ियों में बांट दिया जाता है। यह अवार्ड भी प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस अवार्ड का लक्ष्य खिलाड़ियों को उत्साहित करना और उनको समाज में मान्यता देना है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, उस प्रश्न का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।